हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए आज हमारा सेट नंबर 13 है। टोटल इसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए, सिर्फ 2 प्रैक्टिस सेट बच रहा है जो कि बहुत जल्द आपको कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, इस आज सेट के समाप्ति के बाद नए प्रकाशन का जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो यदि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कभी भी मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। देखिए इसके पीडीएफ के लिए, ठीक है, आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ विद सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है दोस्तों। तो सेट नंबर 13 के जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। देखिए आगे आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको रीजनिंग के क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि उधार देना मतलब ऋण लेना होता है। ठीक है, तो रोमांचक मतलब उबाऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ, रियाल जो है कहाँ का मुद्रा का नाम है। तो देखिए रियाल जो है आपको सऊदी अरब के मुद्रा का नाम है, तो तुर्की के मुद्रा का नाम आपको लीरा है। क्या, तुर्की के मुद्रा का नाम लीरा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका निकालिए होता है m बराबर -n हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ से आपको जी का स्टार्ट होता है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विद्युत आवेश जो होता है यानी चार्ज जो होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ऋणावेश तथा धनावेश। कौन सा? ऋणावेश तथा धनावेश, इन दोनों की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, देखिए आवेश जो है ना, आवेश एक अदिश राशि, याद रखिएगा, आवेश एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जो है आपको कूलाम है। क्या है? कूलाम है। ठीक है, देखिए, ठीक है, 2 विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण बल लगता है तथा 2 समान प्रकार के जो आवेश होते हैं उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे इसमें डेट भी पूछ देते हैं। देखिए 5-6 क्वेश्चन इस यहाँ से बनेंगे जो आपको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और आप उसे अच्छे से याद रखें। देखिए पहला परमाणु बम जो है आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। ठीक है, जापान पर गिराया गया था। और जापान के जो शहर है हिरोशिमा, हिरोशिमा पर आपको पहला परमाणु बम गिराया गया था। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम जो गिराया गया था इसका नाम क्या था। तो याद रखिए इसका नाम जो था, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, इसका नाम लिटिल बॉय था। इसे 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त सन 1945 ईस्वी को गिराया गया था। ठीक है, इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। किसका? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि काफी जानलेवा तथा हानिकारक होता है। ठीक है, अब देखिए जो सेकेंड बम गिराया गया था, ठीक है, यह आपको नागासाकी, कहाँ? सेकेंड बम आपको नागासाकी पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? जस्ट इसके 3 दिन बाद, मतलब 6 अगस्त के बाद 9 अगस्त को गिराया गया था। कितने? 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। देखिए इसका नाम जो था आपको, इसका नाम फैटमैन था। क्या? फैटमैन था। और इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। इस पे नागासाकी जो बम गिराया गया था, इस प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरे जितने भी फैक्ट है आपसे डेट भी पूछ सकता है और बम का नाम भी पूछ सकता है। ठीक है, उसमें कौन सी धातु प्रयोग की गई थी ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्वे की राजधानी कहाँ है। देखिए नॉर्वे की राजधानी आपको ओस्लो है। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। और बर्लिन जो है यह आपको जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमारा का आप साथ है कि भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए शास्त्रीय भाषा क्या होता है, ठीक है, जिसे दर्जा मिला है। तो देखिए शास्त्रीय भाषा डिफाइन करने का एक होता आधार होता है। ठीक है, जैसे कि जो भाषा 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी हो, ठीक है, और जिसका साक्ष्य आपको पुराणों में या ग्रंथों में मिलता हो, ठीक है, और उसके जो पौराणिक महत्व है, उसका काफी पौराणिक महत्व हो, ठीक है, वो साहित्यिक परंपरा से जुड़ा हो, वैसे भाषा को हम साहित्य कहते हैं। अभी तक भारत में जो 6 प्रकार के जो है 6 भाषाओं को जो है साहित्यिक जो है दर्जा प्राप्त है। कौन कौन सा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका तमिल। ठीक है, तमिल को 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, मलयालम। देखिए ये 4 भाषाएं जो है तो आपको साउथ के हो गया। फिर यहीं पर ओडिसी देखिए, ओडिसी यानी जो उड़ीसा में बोली जाती है, ओडिसी भी आपको शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका संस्कृत।
ठीक है, क्योंकि संस्कृत भी काफ़ी पुरानी भाषा है। ये 6 जो भाषाएं हैं आपको सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कौन सी भाषा सांस्कृतिक भाषा है और कौन सी नहीं है। मान लीजिए नहीं में कोई 3 दे देगा, एक उसमें से और डाल देगा, जैसे मान हिंदी डाल दिया। तो आपको इस तरह क्वेश्चन डिफाइन करना है, ताकि कब डिफाइन करिए, जब आपको इस 6 भाषाओं का पता हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपको मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और मैंग्रोव वन भारत में जो पश्चिमी घाटी है, पश्चिमी घाटी, ठीक है। और देखिए मैंग्रोव जो इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो बंगाल से इलाका सटता है, यहाँ पे जो है काफ़ी मैंग्रोव वने पाई जाती हैं। इसमें सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वनों में देखिए मैंग्रोव वनों की खूबी क्या है कि इसके जो जड़ होते हैं, इन मैंग्रोव वनों के जो पौधे होते हैं, इनके जड़ हमेशा आपको कहाँ पानी में डूबे रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको सुंदरवन डेल्टा इसका एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय क्या है, यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब को नेशनल इनकम निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। नेशनल इनकम बराबर हो जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस इसमें कर दीजिए आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर जो होता है, और इसमें जब सब्सिडी आप जोड़ दीजिएगा, सब्सिडी, तो आपका क्या है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ दिया कि एनएनपी क्या है। ठीक है, तो यह शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट ने शुद्ध राष्ट्रीय आय। इसमें हम जो हमारा जीडीपी होता है, ठीक है, जीडीपी में जो भी मूल लिहाज होता है, मूल लिहाज का मतलब जो भी वस्तुएं टूटी फूटी या जो उसके खर्चे होते हैं उसको यदि निकाल दिया जाता है तो फिर हमारा एनएनपी निकाल आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा फरवरी 2023 में एक 2 वॉल्यूम पुस्तक द बेस्ट ऑफ सत्यजीत रे प्रकाशित की गई थी। सत्यजीत को किस वर्ष, सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, बताना आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इनको सन 1992 इसमें भारत रत्न तथा ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था। यह एक क्या थे, फिल्म निर्माता थे, याद रखिए यह फिल्म निर्माता थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था। देखिए 4 फरवरी सन 1948 ईस्वी श्रीलंका जो है किससे, ब्रिटेन का यह एक उपनिवेश था पहले। ठीक है, यह ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, उस समय इसका नाम क्या था, नाम से जब आज़ाद हुआ था श्रीलंका उस समय इसका नाम था सिलोन। ठीक है, फिर 1922 ईस्वी में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया, श्रीलंका कर दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए भारतीय गणा अनुसंधान संस्थान आपको जो है लखनऊ में है। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान क्या है, तो फिर यह आपको कानपुर में है, चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। तंबाकू राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यह आपको राजमुंद्री में है। और देखिए यदि यहीं पर राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र का दे, क्या गन्ना, ठीक है, गन्ना प्रजनन केंद्र, तो आपका फिर आंसर चेंज हो जाएगा, ये आपको कोयम्बटूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के संयुक्त जो अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के करता है। देखिए जब कभी भी संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो आर्टिकल 108 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता है, यह क्वेश्चन आता है कौन करता है, तो याद रखिए यह लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, बुलाता राष्ट्रपति है। ठीक है, कब बुलाया जाता है, ठीक है, साधारण बहुमत सहमति नहीं बनती है तो आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अभी तक 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है। तो जो उत्तरी पर्वतमाला है, ठीक है, देखिए जैसे आपको पता होगा ये भारत हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो हिमालय है इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो जो उत्तरी हो गया ये, इसका नाम जो है आपका हिमाद्री है। ठीक है, इसका नाम हिमाद्री है आपका। ठीक है, इसका मध्य हिमालय हो जाता है या लघु हिमालय, और इसका शिवालिक श्रेणी हो जाता है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 21 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए डंपिंग का अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर निर्यात करना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने अपनी किताब विक्ट्री सिटी का प्रकाशन किया है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा। ठीक है, इन जो विक्ट्री सिटी लिखा गया यह सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया, और सलमान रश्दी की जो भी पुस्तकें होती है काफ़ी जो है यह जो है सुर्खियों में रहती है। ठीक है, क्योंकि यह लेखक ही सुर्खियों में रहने वाले हैं, तो याद रखें यह सलमान रश्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में लौह चुंबकीय है। देखिए लौह चुंबकीय पूछ रहा है इसमें,
ठीक है। देखिए लौह चुंबक उसे कहते हैं जो चुंबक को देखकर आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो जो निकेल है यह आपको लौह चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। आप सभी को पता है सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, बहिष्कार किया गया था। किंतु चौरी चौरा कांड जो कि 1922 ईस्वी में, डेट याद रखिए 4 फरवरी 1992 ईस्वी में हो जाता है, इसके जिसमें कि अंग्रेज जो है पुलिसकर्मियों को भीड़ के द्वारा जला दिया जाता है एक थाने में बंद करके। इससे जो है महात्मा गांधी जो है नाराज हो गए और उन्होंने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है। देखिए जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो कप और जो है कप से आप जरूर क्वेश्चन याद रखिए। रहमतुल्लाह कप जो है देखिए बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, देखिए बैडमिंटन से संबंधित और भी कुछ फेमस कप है जो कि आपको क्वेश्चन पूछ देता है। सुधीर रमन कप, सुधीर रमन कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप जो है यह भी आपको बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप जो है यह भी आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ये सब जो है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हॉकी की बात करें तो वेलिंगटन ट्रॉफी जो है तथा बेटन ट्रॉफी ये आपको हॉकी से संबंधित है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था आपका कि एजार कप किस खेल से संबंधित है। एजार कप, ठीक है, तो एजार कप याद रखिए ये आपको पोलो से संबंधित है। ठीक है, जबकि फेडरेशन कप आ दिया तो फिर आपको बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, संविधान का आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया था, और यह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। जो संवैधानिक उपचार अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसको जो है संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है। ये आर्टिकल 32 में इसका वर्णन है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किस राज्य के तट पर अवस्थित है। देखिए जो श्रीहरिकोटा द्वीप है यह आपको आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यह क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है किसके द्वारा। तो यह जो आपको सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा जो है, जो भी मतलब कि बैंक नोट जो बनाता है, जो आपके पास नोट होता है उस नोट का जो छपाई होती है आपको सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए देखिए आरबीआई जो होता है यह देश के जो है मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। किसका? मौद्रिक नीति। क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, तो यह आरबीआई करता है। ठीक है, टकसाल एक पूछ देता, टकसाल भारत में कितने जगहों पे? तो टकसाल, टकसाल किसे कहते हैं? जहाँ पे सिक्के की ढलाई होती है, जो सिक्का होता है जिसका ढलाई जहाँ होता है उसको टकसाल बोलते हैं। टकसाल 4 जगहों पे है। कहाँ कहाँ है? पहला तो याद रखिए कोलकाता है। ठीक है, दूसरा आपको मुंबई है, कोलकाता, मुंबई, ग्रेटर नोएडा, कहाँ? ग्रेटर नोएडा तथा हैदराबाद, में ये 4 जगह आपको सिक्कों की ढलाई होती है, यानी टकसाल है। क्वेश्चन 33 है कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपको मुंबई में किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि 37 एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है। देखिए एक पिकोग्राम जो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। नैनोग्राम, एक नैनोग्राम में 10⁻⁹ ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था। इसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते थे। आप सभी को पता है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। देखिए इस नीति के तहत वैसे शासक, ठीक है, वैसे शासक जिनकी मृत्यु के उपरांत उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था। अब उत्तराधिकारी का मतलब जो मेल उत्तराधिकारी, मतलब कोई पुत्र नहीं होता था, वैसे राज्यों को क्या करते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, जैसे कि झांसी का जो राज्य था, जब वहाँ का राजा का मृत्यु हो जाता है तो गोद लिया हुआ पुत्र था झांसी के पास, किंतु उसको इन्होंने मान्यता नहीं दी और झांसी को भी अपने मिलाने का प्रयत्न किया था। लास्ट में मिला भी लिया था, किंतु झांसी की रानी ने काफ़ी वीरता से जो है युद्ध को लड़ा था। तो ये जो है आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थी। देखिए लॉर्ड वेलेजली ने क्वेश्चन आता है कि सहायक नीति अपनाई थी। सहायक नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपको देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना हुई ना उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। देखिए दे रहा है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कौन कौन सा? तो राजनीतिक न्याय, ठीक है, आपको सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय। ये 3 प्रकार के जो न्याय है ये भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है। 3 प्रकार का न्याय है और 5 प्रकार के स्वतंत्रता है। क्या? 5 प्रकार के स्वतंत्रता, कौन कौन से स्वतंत्रता उसको याद रखिएगा। देखिए
आपका पहले विचार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। देखिए, गुलाब चंद कटारिया पहले यह राजस्थान के रहने वाले हैं और यह जो है राजस्थान में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। ठीक है, और यह पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, किंतु अब इन्हें राज्यपाल बना दिया गया और यह जो है असम के राज्यपाल बने। किसके? असम राज्य के राज्यपाल बने। असम के मुख्यमंत्री कौन है, आप हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए मैथ का क्वेश्चन है आगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। तो ये आपको बोरॉन जो होता है धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, निम्नलिखित में किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताने की जरूरत नहीं है, लग रहा है 1885 में, सभी को पता होगा। इसके प्रथम अध्यक्ष एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है, और जो इसके संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। क्या? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, लता मंगेशकर को सुर सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ जो है आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 48 का लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है, यानी अपना त्यागपत्र किससे देता है। तो यह लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होता है उससे अपना त्यागपत्र देता है, और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है यह लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। क्वेश्चन 49 है कि 1996 में देश में आयोजन के 27 साल बाद मिस वर्ल्ड की मेजबानी नवंबर 2023 में कहाँ की जाएगी, यानी कहाँ किया गया। अब तो याद रखिए यह भारत में किया गया था। ठीक है, कहाँ? भारत में किया गया था। दोस्तों यदि सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ यदि चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊं आसानी से और मतलब इतने आसान लैंग्वेज में बता दूं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे भिन्न होता है। ठीक है, देखिए परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से, जब हम बाएं से, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं तो कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखिए ये धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, किंतु मैं आपको अच्छे से इसको पढ़ के सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था। देखिए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन सन 1936 ईस्वी में किया गया था। कब? 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद के द्वारा, जो कि यह बिहार के एक किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1945 में शिमला समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी एनपीपी लागू किया गया था। ठीक है, तो ये जो है आपको वर्ष 2000 जनसंख्या नीति लागू किया गया था। ठीक है, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, यानी भाजपा की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में। तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों के बारे में है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकारों के वर्णन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए यहाँ बता दूँ, इसे नोट करिएगा और यदि पेन कॉपी हो आपके पास तो अनुच्छेद, ठीक है, 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं यह एक ऐसे अनुच्छेद हैं जो सिर्फ, ठीक है, जो सिर्फ भारतीयों को मिलता है। ठीक है, बाकी किसी भी विदेशी नागरिक को नहीं मिलता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है भारत के किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति को खोज की गई है। तो यह आपको मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की खोज की गई है। किसकी? उड़ने वाली छिपकली की खोज की गई, जिसका नाम लिखा मिजोरम के नाम में रख दिया गया है, मिजो पैरासूट गीको। अगला क्वेश्चन है आपका स्थिर अनुपात नियम किसने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है। तो यह जो है आपको चार्ल्स के नियम से संबंधित, किसे? चार्ल्स के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नील आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए नील आंदोलन आपको पश्चिम बंगाल में हुआ था, सन 1859 और 60 के बीच में हुआ था। यहाँ से देखिए बिहार में जो है आपको नील खेती के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था। देखिए भारत में पहला भूमिगत रेलवे यानी जो मेट्रो रेलवे है वह चलाया गया था आपको कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में चलाया गया था। कब चलाया गया था? सन 1984 ईस्वी में। ठीक है,
भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में 1984 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद आपको दिल्ली में किया गया। कब? दिल्ली में देखिए जो मेट्रो चला यह 2002 ईस्वी में चला था। और जो मुंबई है, मुंबई में 2014 में मेट्रो चला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली भारत की प्रथम आदिवासी महिला कौन है? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला जो है अभी जो वर्तमान में हमारी देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, यह है। ठीक है, यह आपको संथाल जनजाति से जो है संबंध रखती है और यह उड़ीसा के रहने वाली ही, याद रखिएगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो फिर आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। ठीक है, भारत के किसी भी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और प्रथम राज्यपाल आपको महिला राज्यपाल यह सरोजनी नायडू हो जाएंगे। देखिए जितने भी ये नाम है ना वो काफ़ी जो है किसी न किसी वो इतिहास से जुड़े हुए नाम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है जो कि आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 68, किस भारतीय निशानेबाज जी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये अभिनव सौ और गौतमी भनोट ने जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है कि डैश के भद्रवाह यानी कि कहाँ के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग दिया गया है। यह जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। इसे जम्मू कश्मीरी राजमा भी कहते हैं और रामबन सुलाई शहद को जम्मू कश्मीर में जो कि होता है इसे GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिस्फिनॉल जो चिंता का कारण है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो यह जो आपको पॉलीकार्बोनेट नामक जब आप प्लास्टिक बनाए तो उसके लिए यह मुख्य घटक है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्ल, क्षार, संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं में कार्यकी में मदद करता है? ठीक है, वह सोडियम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी में कलहण ने जिस राज्य का वर्णन किया वह है? यानी कि देखिए कलहण के द्वारा राज तरंगिणी पुस्तक लिखा गया जिसमें कश्मीर का इतिहास है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कश्मीर राज्य का जो है चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? देखिए मालविकाग्निमित्रम के लेखक जो है कालिदास है। ठीक है, मालविका तथा अग्निमित्र दोनों की जो है प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 है कि दुनिया की सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो यह आपको भारत के लद्दाख में है। कहाँ? भारत के लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए यहाँ से रीजनिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? यह आपको वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो ये फिल्म के क्षेत्र में सबसे क्या है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है यह जिसे वहीदा रहमान को दिया गया है। अपने जमाने के एक प्रमुख अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के उद्देश्य से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। क्या? फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए किंतु अब इसे जो है बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि ऐसा पाया गया कि फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग करने से कैंसर होने की संभावना है। ठीक है, तो इसलिए अब इसे बैन कर दिया गया। ठीक है, देखिए सोडियम बेंजोएट का भी प्रयोग किया जाता है वस्तुओं को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन में पहुंचाता है? यानी कि रक्त का कौन सा घटक है जो ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो आपको आरबीसी पहुंचाता है। क्या? आरबीसी पहुंचाता है। आरबीसी का कार्य जो है और शरीर के बाकी अंगों तक जो है ऑक्सीजन को ले जाना है। डब्ल्यूबीसी जो है यह आपको रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 91 है कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब तो भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथुओ था। ठीक है, 1942 इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के जो जन्मदाता थे यह महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे कौन होते हैं? तो वो आपको पार्लियामेंट के यानी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। क्या? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 93 के तहत जो है लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं और 94 के तहत जो है आपको लोकसभा के अध्यक्ष को उनके पद से हटाया भी जा सकता है बहुमत पास कर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि निम्न में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो बीजक जो है यह कबीर की वाणी का संकलन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह आपको मध्य प्रदेश के सांची में जो है सौर शहर का उद्घाटन, यानी सांची जो है पूर्ण रूप से सौर पे आधारित शहर बन गया। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाला शहर बन गया है। 101 है कि नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो यह आपको बुर्ज होम में पाए जाएंगे हैं, और बुर्ज होम कहाँ है? यह आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य के जो अस्थियों के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला राइजोफेरा। देखिए, दलदली क्षेत्र में राइजोफेरा नामक जो है पौधा पाया जाता है। जैसे कुछ पौधों में कई जड़ें जमीन से निकलती हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, ऐसी जड़ों को क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसी जड़ों को न्यूमेटोफोरस कहते हैं। क्या? न्यूमेटोफोरस कहते हैं। ठीक है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आपको मैक्स वेरस्टैपेन ने बनाया। ठीक है, यह नीदरलैंड के रहने वाले हैं और यह रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, यानी जो हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसमें कौन सा खनिज लवण होता है? तो उसमें साधारण नमक होता है, NaCl होता है। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, NaCl यह आपको पाया जाता है। ठीक है, देखिए कभी कभी आपका जो है रासायनिक सूत्र पूछ देता है। देखिए, पोटेशियम सल्फेट यदि पूछ दे तो इसका रासायनिक सूत्र जो K2SO4 होता है। ठीक है, आयरन सल्फेट का FeSO4 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भीमकाय यम अग्रातिकाय किसके कारण होता है? तो यह जो आपको पिट्यूटरी के अतिस्रावण के कारण होता है। ठीक है, देखिए शरीर से एसटीएच हार्मोन निकलता है। ठीक है, और एसटीएच हार्मोन क्या करता है? यह शरीर की जो वृद्धि है, ठीक है, सामान्यतः आपको जो हड्डियों की वृद्धि उसको नियंत्रित करता है। यदि एसटीएच हार्मोन की अधिकता हो जाती है, ठीक है, काफ़ी अधिक मात्रा में यह बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर जो है सामान्य स्थिति से अधिक बढ़ जाता है, जिससे कि शरीर जो होता है भीमकाय हो जाता है। ठीक है, और यदि एसटीएच हार्मोन की कमी भी हो गई तो ये भी लफड़ा है। एसटीएच हार्मोन की यदि कमी होगी तो फिर आदमी बौना हो जाता है। इसलिए संतुलित जो एक मापदंड है सामान्य होना चाहिए। क्वेश्चन 115 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है और किसने कहा था? तो BR अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, आर्टिकल देखिए 21 जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है। तो आर्टिकल 21 जो है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको अनुच्छेद 21 के तहत मिलता है। अनुच्छेद 22 जो है कुछ परिस्थितियों में, ठीक है, जो गिरफ्तारी है उससे क्या करता है? संरक्षण देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 116 असंगत विकल्प को छांटे। रीजनिंग है, अफ्रीका दिया है, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। ये तीनों जो है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप क्या है? महादेश, जबकि दक्षिण अफ्रीका जो ये एक देश है। अलग क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण अफ्रीका अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, किला कुहना, देखिए किला कुहना का निर्माण जो है यह आपको शेर शाह सूरी के द्वारा कहाँ कराया गया था? दिल्ली में करवाया गया था। ठीक है, दिल्ली में करवाया गया था। ये जो है इसको शाहजहां ने नहीं बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत छांटे घंटा सेकंड समय, ठीक है, मिनट। देखिए, मिनट सेकंड और घंटा यह आपको समय का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा कि समय ये तीनों से भिन्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह वाद योग्य नहीं है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के भाग 4, ठीक है, के अनुच्छेद भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, यह भी एक तरह का मौलिक अधिकार है, किंतु यह राज्य पूर्णतः से डिपेंड करता है कि राज्य आपको देगा या नहीं देगा। यदि राज्य इसको नहीं देता है, ठीक है, तो आप यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स एक क्या है? तो एड्स जो है एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, एड्स, देखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछ देता, अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह कथन किसका है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यह कथन जो है आपको सर अलादी कृष्ण अय्यर का है। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? देखिए, प्रस्तावना को याद रखिए, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो यह ठाकुर
ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। किसने? ठाकुर भार्गव दास ने कहा था। ठीक है, किंतु यदि आर्टिकल 32 को, ठीक है, संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो यह बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रस्तावना पूछे तो ठाकुर भार्गव दास, अनुच्छेद पूछे तो आपको बी आर अम्बेडकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126 के निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं? देखिए कतला तथा रेहू, ये दो मछलियां जो है स्वच्छ जल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो यह सिरोसा कहलाती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आर्टिकल 21 जो है यह संरक्षण देता है कि आप किसी भी अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ठीक, 134 है कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो यह डेन माओ जेडांग थे। माओ से तुंग के नाम से भी इसे जाना जाता है। माओ जेडांग जो है आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख था, कल्चरल रिवॉल्यूशन जब चाइना में हुआ था उस समय। ठीक है, 139 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए प्रत्येक एमएलए का अलग अलग जो है मत का मूल्य होता है। जो एमएलए जो है, ठीक है, जो एमएलए जितनी जनसंख्या अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है उसके जो मत है उसका मूल्य अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है नहीं। ये रोज लोकसभा के सदस्य को तथा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन दोनों के वोट का जो मूल्य है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन जो है आपको सिर्फ एक जो है कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा वोटिंग कराया जाएगा। ठीक है, और उनमें जिसे बहुमत मिलेगा, ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष को हटाया जाए ना हटाया जाए, उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एरोपोटिक संबंधित है किससे? देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन। एरोपोटिक जो है यह पौधों को हवा में उगाने को एरोपोटिक कहा जाता है। क्या? एरोपोटिक कहा जाता है। ठीक है, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जल में पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रोपोनिक्स सब। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? देखिए सतपुड़ा श्रेणी जो है एक ब्लॉक पर्वत है और इसका निर्माण ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 149 है कि निम्नलिखित में से सही मिलान नहीं है। तो सही मिलान कौन सा नहीं है? बिस्ता दोआब नहर जो है सतलज नदी से निकलता है। एडन नहर दामोदर नदी से निकलता है, सही है। त्रिवेणी नहर सोन नदी, देख त्रिवेणी नहर सोन नदी से नहीं, यह गंडक नदी से निकलता है। किसे? गंडक नदी से निकलता है। और कावेरी डेल्टा नहर यह भवानी नदी नहीं, भवानी नदी की एक सहायक नदी कोल्लीडम। ठीक, कौन सा? कोल्लीडम नदी है, ठीक है, उससे यह निकलता है। तो ये दोनों कथन जो है आपको दोनों जो है त्रिवेणी नहर और कावेरी डेल्टा नहर ये दोनों सुमेलित नहीं है। जो भी ऑप्शन सी और डी लगाएंगे उनका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किस राज्य के काजू उद्योग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? यह गोवा के जो है जाएगा। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।